हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक पर लेक्चर होना है वो है चैप्टर नंबर 14 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है ट्रांसफॉर्मर। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर हम लोग एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं जिसका काम वोल्टेज को ट्रांसफर करना है, वोल्टेज की क्वांटिटी को ट्रांसफर करना है, वन वोल्टेज लेवल को किसी दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कीजिए कि 1000 वोल्ट का वोल्टेज है और आपने उसे कन्वर्ट करना है 100 वोल्ट में। 1000 वोल्ट का वोल्टेज है और आपने उसे कन्वर्ट करना है किसमें? 100 वोल्ट में। या 200 वोल्ट का वोल्टेज है, आपने उसको कन्वर्ट करना है 800 वोल्ट में। तो इस तरह की ऑब्जेक्टिव पूरी करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज की एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। राइट? चलें, ये तो बात हो गई डेफिनेशंस की। प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब वो फिनोमेना जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अकर होगा, वो फिनोमेना जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर परफॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहते हो कि सर मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो इसका मतलब है ये आपकी लाइफ का प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब अब आप लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, इसको यकीनी बनाना है। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट टाइम हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था क्लास में। फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है। मतलब दो कॉइल यूज होंगी और दो कॉइल मिलकर ईएमएफ इंड्यूस करता है। ईएमएफ की इंडक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करेगा दो कॉइल मिलकर। और जहां डबल कॉइल का कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब है वहां पर इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर का काम वोल्टेज को कन्वर्ट करना है, तो यहां से भी सोच के देखो तो इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि एक अमाउंट दोगे फिर दूसरा अमाउंट मिलेगा, इनपुट आउटपुट। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो है फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी दो कॉइल का मिलकर ईएमएफ इंड्यूस करने का फिनोमेना। यह है इसका प्रिंसिपल। चले, प्रिंसिपल की बात भी हो गई, यानी दो बातें हो गई, डेफिनेशन, प्रिंसिपल। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जरा इसको अच्छी तरह समझिएगा। सुनिए, हम आपको एक ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जरा डायग्राम से समझते हैं। देखिए, याद होगा कि ईएमएफ इंड्यूस किस में हो रहा था? कॉइल में। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका मतलब है इसके अंदर दो कॉइल यूज होंगी। ट्रांसफॉर्मर का कॉइल किस तरह का बनता है जरा उसको देखिएगा। ट्रांसफॉर्मर का कॉइल बनाने के लिए पहले आप एक मेटेलिक सब्सटेंस लेते हो जो टू पीसेस को ज्वाइन करके बनाते हैं। ऐसे देखिएगा, ये आपके पास है। ये टू डिफरेंट पीसेस को ज्वाइन करके एक मेटालिक सब्सटेंस आपने तैयार किया। ये टू पीसेस को ज्वाइन किया, इसे हम लोग कहते हैं लेमिनेटेड कोर, यानी पीसेस को ज्वाइन करके बनाया गया कोर। ये लेमिनेटेड कोर है।
ये पीसेस को ज्वाइन करके कोर बनाने का फायदा, स्टूडेंट, जब कॉइल बनता है ना कॉइल, तो कॉइल का रूल ये है कि उसमें ज्वाइंट्स नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ज्वाइंट्स हैं तो जितनी जगहों से ज्वाइंट्स हैं वो इतने डिफरेंट कॉइल का फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर दो जगह से ज्वाइंट है, जैसे 1 2, तो इसका मतलब है ये मेटेलिक सब्सटेंस बजाय एक है, लेकिन जब ये कॉइल की शक्ल में जाएगा तो ये 2 डिफरेंट कॉइल का फंक्शन परफॉर्म करेगा, 2 डिफरेंट कॉइल का फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का साइज छोटा होगा, लॉसेस कम हो जाती हैं। यानी साइज को स्मॉल करना, लॉसेस को कम करना, इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। याद है आपको बताया था मैंने कि कॉइल बनाते कैसे हैं, एक मेटेलिक सब्सटेंस लेते हैं और इसके ऊपर कॉपर वायर लपेट देते हैं। तो फर्ज कीजिए कि एक कॉइल इधर तैयार हुआ, ये एक कॉइल इधर तैयार हुआ, फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है? तो उसका तरीका भी मैंने आपको यह बताया था कि जिस कॉइल के साथ आप बैटरी लगा दोगे वो प्राइमरी कॉइल काउंट हो जाएगा, और जिसके साथ सर्कल में कैपिटल जी लिखा हुआ होगा वो सेकेंडरी कॉइल काउंट होगा। तो ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ले लीजिए एनपी, वोल्टेज ले लीजिए वीपी, करंट ले लीजिए आईपी। वोल्टेज इसका नंबर ऑफ टर्न्स ले लीजिए एनएस, वोल्टेज वीएस, करंट आईएस। पी का मतलब प्राइमरी और एस का मतलब सेकेंडरी। ये प्राइमरी कॉइल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्राइमरी। ये सेकेंडरी कॉइल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेकेंडरी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने करना क्या है जरा क्लियर कीजिएगा। हम यहां से इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट कैसे देते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, आउटपुट कैसे मिलेगा, यह हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हम अज्यूम करेंगे कि इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिल गया। इस सारे फिनोमिना के दौरान प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके दरमियान रिलेशंस को आपने स्टडी करना है। यानी प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के दरमियान जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके रिलेशंस को आपने स्टडी करना है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए रिलेशन कैसे स्टडी करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता है। म्यूचुअल इंडक्शन फैराडे लॉ को फॉलो करता है। तो फैराडे लॉ आपके पास ये है, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू दी फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू दी फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू दी फैराडेज लॉ, ये है फैराडे का लॉ। माइनस एन, यह ऐसे लिख लूं, डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी। किसी भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहता है, कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डेल्टा के साइन से आपने बाहर निकाल लिया, यानी ये सिचुएशन हो गई। माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये है फैराडे का लॉ। आप इस फॉर्मूले को प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल पर अप्लाई कीजिए। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, फॉर प्राइमरी कॉइल, फॉर प्राइमरी कॉइल, इसको आपने लिखा प्राइमरी ईएमएफ, इसको लिखा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ये एज इट इज। यहां ये क्लियर कीजिएगा। मैंने इसके साथ प्राइमरी लगाया, इसके साथ प्राइमरी लगाया,
यानी ये दोनों चीजें प्राइमरी कॉइल की। डेल्टा फाई और डेल्टा टी को मैंने एज इट इज कॉपी किया। क्यों? फ्लक्स इंस्ट्रूमेंट का होता है, फ्लक्स का ताल्लुक मैग्नेट से होता है, मैग्नेटिक फील्ड से होता है, और दोनों कॉइल के लिए मैग्नेट एक ही होता है। तो जो फ्लक्स चेंज होगा पहले कॉइल के लिए, वही फ्लक्स चेंज होगा दूसरे कॉइल के लिए। इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। फ्लक्स जो पहले कॉइल के लिए चेंज होगा वही दूसरे के लिए चेंज होगा, इसलिए मैंने इसके साथ प्राइमरी या सेकेंडरी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको आप सेकेंडरी कॉइल के लिए लिखिए। आपने कहा फॉर सेकेंडरी कॉइल, फॉर सेकेंडरी कॉइल, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ईएमएफ माइनस एनएस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसे इक्वेशन 1 कहा, इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। स्टूडेंट जरा 1 मिनट रुकिएगा, दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस आई। एक मिनट आप लोग, एक मिनट। एक्चुअल में इस वक्त भी स्टूडेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ जाती है। खैर इधर देखिएगा, ये प्राइमरी कॉइल के लिए लिखा, ये सेकेंडरी कॉइल के लिए लिखा। अब एक काम कीजिए, जरा आप लोग रुकिएगा।